ये कहानी है समुद्र के बीचों बीच बसे एक शांत द्वीप की, जहां रातों रात लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश रची गई। ये कहानी है भारतीय सेना के उस शॉक एंड ऑ मिशन की, जिसने दुनिया को बता दिया कि हिंद महासागर का असली रक्षक कौन है। 3 नवंबर 1988 सुबह के लगभग 4 बजे मालदीव की राजधानी माले की सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक माले के तट पर कुछ नावें आकर रुकती हैं। उनमें से काले कपड़ों में सजे 80 लड़ाके निकलते हैं, हाथों में AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये मालदीव के आम नागरिक नहीं थे, बल्कि श्रीलंका के खूंखार उग्रवादी संगठन प्लोट के भाड़े के सैनिक थे। इनका मकसद मालदीव के राष्ट्रपति की हत्या और मालदीव की सत्ता पर कब्जा। इस संगठन को मालदीव के ही एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी ने काम पर रखा था। उनका मकसद साफ था, राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करना और मालदीव पर कब्जा करना। सुबह 4 बजे तक माले की सड़कें खून से लाल होने लगी थीं। सरकारी रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन पर बागियों का कब्जा हो चुका था। राष्ट्रपति गयूम किसी तरह बचकर एक सुरक्षित स्थान पर छिपे और उन्होंने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने में हफ्तों लग सकते थे। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। तभी फोन की घंटी बजी नई दिल्ली में। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या भारत को दूसरे देश के आंतरिक मामले में पड़ना चाहिए? जवाब था हां, क्योंकि अगर मालदीव गिरता तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। जैसे ही दिल्ली को सिग्नल मिला, भारतीय सेना हरकत में आ गई। ये दुनिया के इतिहास के सबसे तेज रैपिड रिस्पॉन्स ऑपरेशंस में से एक बनने वाला था। चुनौती नंबर 1, भारतीय सेना के पास माले का कोई सटीक नक्शा नहीं था। यहां तक कि सैनिकों को यह भी नहीं पता था कि वहां का रनवे कितना बड़ा है। चुनौती नंबर 2, खुफिया जानकारी शून्य थी। कितने बागी हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। आगरा के 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा को कमान सौंपी गई। सैनिकों को सिर्फ इतना बताया गया, अपना सामान पैक करो, हम एक जंग में जा रहे हैं। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के 2 IL-76 मालवाहक विमानों ने उड़ान भरी। इनमें भारतीय पैराट्रूपर सवार थे। हवा में उड़ते हुए सैनिकों को ब्रीफिंग दी गई। उन्हें पुरानी टूरिस्ट गाइड बुक और हाथ से बने नक्शों के सहारे माले की भौगोलिक स्थिति समझाई गई। सबसे बड़ा डर ये था कि अगर विद्रोहियों ने हुलहुले एयरपोर्ट के रनवे पर गाड़ियां खड़ी कर दीं या उसे ब्लॉक कर दिया तो विमान लैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन किस्मत बहादुरों का साथ देती है। रात के करीब 9 बजे भारतीय पायलटों ने बिना किसी नेविगेशन लाइट के हुलहुले रनवे पर विमान को सुरक्षित लैंड कराया। जैसे ही विमान का पिछला दरवाजा खुला, पैराट्रूपर्स बाहर निकले और पलक झपकते ही एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। बागी पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी जवाब देगा। एयरपोर्ट सुरक्षित करने के बाद असली चुनौती थी समुद्र पार करके मुख्य द्वीप माले तक पहुंचना और राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित निकालना। पैराट्रूपर्स ने स्थानीय नावें धोनीज पकड़ी और समुद्र पार कर माले पहुंचे। पूरी रात मुठभेड़ चलती रही। भारतीय सेना की ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों के सामने भाड़े के सैनिक टिक नहीं पाए। सुबह होने तक भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति गयूम को उनके सुरक्षित ठिकाने से ढूंढ निकाला और उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया। विद्रोहियों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनका लीडर अब्दुल्ला लुतुफी एक मालवाहक जहाज प्रोग्रेस लाइट को हाईजैक कर कुछ बंधकों के साथ भागने की कोशिश करने लगा। विद्रोही जहाज लेकर श्रीलंका की ओर भाग रहे थे। अब बारी थी भारतीय नौसेना की। नौसेना के युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा ने समुद्र में जाल बिछा दिया। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो और हेलीकॉप्टरों ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। जब विद्रोहियों ने रुकने से मना किया तो भारतीय युद्धपोतों ने प्रोग्रेस लाइट पर सटीक गोलाबारी की। जहाज को डूबता देख और मौत सामने पाकर विद्रोहियों ने सरेंडर कर दिया। सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। सिर्फ 16 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने एक विदेशी धरती पर तख्ता पलट को नाकाम कर दिया था, राष्ट्रपति की जान बचाई थी और लोकतंत्र को बहाल किया था। ऑपरेशन कैक्टस क्यों खास है? इसमें भारत ने बिना किसी नागरिक की जान गंवाए मिशन पूरा किया। इसे दुनिया भर में प्रोफेशनलिज्म की मिसाल माना गया। टाइम मैगजीन ने भारत को रीजनल सुपर पावर का खिताब दिया।
आज भी जब मालदीव और भारत के रिश्तों की बात होती है तो ऑपरेशन कैक्टस उस भरोसे की याद दिलाता है जो भारत ने अपने पड़ोसी के लिए दिखाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नया लेकर।